नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल क्वेश्चंस में। आज का टॉपिक है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, it states that in a circuit algebraic sum of all the voltages around any closed path or loop is equal to 0। यहाँ पे एक टर्म आता है एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है किसी भी क्वांटिटी को उसके साइन के साथ लिखना। ठीक, ऑल दी वोल्टेजेस, ऑल दी वोल्टेजेस का मतलब हुआ कि किसी भी सर्किट के किसी क्लोज्ड पाथ में जनरली दो तरह के एलिमेंट होते हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो वोल्टेज का सोर्स होता है और कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो वोल्टेज को ड्रॉप करता है अपने क्रॉस। ठीक, तो इन दोनों टाइप के एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज है इसका एल्जेब्रिक सम 0 होता है किसी क्लोज्ड पाथ में। ये कहता है KVL। यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा वोल्टेज को ड्रॉप करता है। एक टर्म आता है क्लोज्ड पाथ और लूप। ठीक, लूप का मतलब हो गया कि किसी भी सर्किट का कोई क्लोज्ड पाथ उसे हम लूप कहते हैं। ठीक, तो एक बार फिर से स्टेटमेंट को देख लेते हैं। इट स्टेट्स दैट इन अ सर्किट एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ और लूप इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम एक सर्किट को देखते हैं। इस सर्किट में क्लोज्ड पाथ कौन कौन सा हुआ है? ये एक क्लोज्ड पाथ है। ठीक, जिसमें जो सर्किट एलिमेंट है उसके क्रॉस वोल्टेज है V1 और V2। तो इन तीनों का एल्जेब्रिक सम 0 होगा। दूसरा क्लोज्ड पाथ है ये, जिसमें सर्किट एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज है V2, V3 और V4। तो इस सब का एल्जेब्रिक सम 0 होगा। एक तीसरा क्लोज्ड पाथ है ये। ठीक, तो इसमें जो भी एलिमेंट हैं उनके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका एल्जेब्रिक सम 0 होगा। ठीक, तो एलिमेंट क्या हो गया V1, V3 और V4। तो इन चारों के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका एल्जेब्रिक सम 0 होगा। ठीक, तो अब हमेशा बार बार हम बोल रहे हैं एल्जेब्रिक सम मतलब वोल्टेजेस को उसके साइन के साथ लिखना। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे सर्किट में कि किस एलिमेंट के अक्रॉस साइन पॉजिटिव होगा, किसके अक्रॉस नेगेटिव होगा, और कैसे हम सर्किट में मूव करेंगे। इसके लिए हम देखते हैं कि KVL को अप्लाई करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स को याद रखने होंगे। स्टेप्स टू अप्लाई KVL इन सर्किट। तो इसमें पहला स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप है मेंशन पोलैरिटी अक्रॉस इच सर्किट एलिमेंट इन क्लोज्ड पाथ। जो भी क्लोज्ड पाथ है उसके अक्रॉस जो भी एलिमेंट है उसके अक्रॉस हमें पोलैरिटी पहले लिखना है। अब पोलैरिटी लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी सर्किट एलिमेंट होंगे उसमें हो सकता है वो वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस तो पोलैरिटी हमेशा दी हुई होती है। ठीक, या तो वोल्टेज सोर्स इस साइन से डिनोटेड होगा या फिर इस साइन से। तो यहाँ पे पोलैरिटी तो हमेशा दी हुई होती है जो भी, और इसमें अगर इस साइन में अगर पोलैरिटी नहीं भी दी हुई है तो जो भी बड़ा वाला लाइन है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और उसके दूसरे साइड नेगेटिव होता है। ठीक, तो वोल्टेज सोर्स में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं करंट सोर्स पे। तो करंट सोर्स के जिस एंड से करंट निकलती है सर्किट में वहाँ पे हम पॉजिटिव साइन लिखेंगे और दूसरे साइड नेगेटिव साइन लिखेंगे। ठीक, तो ये हो गई करंट सोर्स की पोलैरिटी। सर्किट में के किसी क्लोज्ड पाथ में अगर KVL हम अप्लाई कर रहे हैं और अगर करंट सोर्स आ रही है तो उसमें हम पोलैरिटी लिखने के लिए क्या करेंगे, जिस एंड से करंट बाहर निकल रही है सर्किट में वहाँ पे पॉजिटिव साइन लिखेंगे और दूसरे साइड नेगेटिव साइन लिखेंगे। और एक और चीज़, हमें करंट सोर्स का वोल्टेज नहीं पता होता है जनरली, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो इसके लिए हम एक वोल्टेज को एज्यूम करेंगे कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है V, और उसे फाइंड आउट करेंगे। इसीलिए अगर कोई सर्किट है उसमें 2-3 क्लोज्ड पाथ हैं तो हम वो क्लोज्ड पाथ यूज करेंगे जहाँ पे करंट सोर्स नहीं आ रही है। करंट सोर्स को लेने से एक और वेरिएबल ऐड हो जाता है
जिसके चलते हमें एक और इक्वेशन का ज़रूरत पड़ता है। ठीक, तो करंट सोर्स के अक्रॉस पोलैरिटी क्या हो गया, जिस एंड से करंट इंटर करेगी सर्किट में वहाँ पे हम कहेंगे पॉजिटिव साइन है और दूसरे साइड निगेटिव है। अब आई बात रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस में हम क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस के जिस एंड से करंट रेजिस्टेंस में इंटर करती है वहाँ की साइन पॉजिटिव होगी और दूसरे साइड निगेटिव होगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, रेजिस्टेंस के जिस एंड से करंट इंटर करती है रेजिस्टेंस में वहाँ की साइन पॉजिटिव होती है और दूसरे साइड निगेटिव होती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा। और ये भी करंट सोर्स की पोलैरिटी क्या होती है, और करंट सोर्स को अगर हम ले रहे हैं तो एक हमें वोल्टेज को एज्यूम करना होगा इसके अक्रॉस। और रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जिस एंड से रेजिस्टेंस में करंट इंटर करती है वहाँ की साइन पॉजिटिव होती है, दूसरे साइड की निगेटिव होती है। अब हमारा पहला स्टेप क्या था कि किसी क्लोज्ड लूप में अगर हम केवीएल लगा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले उसके हर एक एलिमेंट के अक्रॉस पोलैरिटी को मेंशन करेंगे। पोलैरिटी मतलब उस एलिमेंट के किस साइड पॉजिटिव साइन होगा और किस साइड निगेटिव साइन होगा। अब सपोज हम एक सर्किट लेते हैं। ठीक, इसमें एक वोल्टेज सोर्स है एंड 3 रेजिस्टेंस है R1 R2 R3। R1 के अक्रॉस वोल्टेज V1 है, R2 के अक्रॉस V2 एंड R3 के अक्रॉस V3 है। ठीक, तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी तो हमें पता है, वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी पता होती है, पॉजिटिव साइन इधर है, नेगेटिव साइन इधर है। ठीक, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोलैरिटी निकालने के लिए क्या बताई थी मैंने कि रेजिस्टेंस के जिस एंड से करंट इंटर करेगी वहाँ की पोलैरिटी प्लस होगी और उसके दूसरे साइड की माइनस। तो उस तरह से यहाँ की पोलैरिटी प्लस हो गई क्योंकि रेजिस्टेंस के इस एंड से करंट इंटर कर रही है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगी। सिमिलरली सेम करंट R2 के इस एंड से इंटर करेगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगी पोलैरिटी, यहाँ पे माइनस। उसी तरह R3 के इस एंड से करंट इंटर करेगा तो यहाँ पे यहाँ की पोलैरिटी प्लस होगी, इस साइड की माइनस। अब हमें इस सर्किट के हर एक एलिमेंट के अक्रॉस पोलैरिटी पता हो गई है। तो सेकेंड स्टेप क्या है कि मूव इन अ डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। मूव इन अ डायरेक्शन फ्रॉम वन पॉइंट एंड फाइनली कम टू द सेम पॉइंट। तो जब हमें पोलैरिटी पता हो गई है सर्किट के हर एक एलिमेंट के अक्रॉस, तो अब हमें किसी एक पॉइंट से मूव करना है किसी भी डायरेक्शन में, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बस मूव करते समय हमें ध्यान ये देना है कि किसी सर्किट के अगर हम एक लूप में, यहाँ तो सिर्फ एक ही लूप है, सर्किट भी है, लूप भी यही है, लेकिन किसी सर्किट में हो सकता है 2 लूप भी हो, 3 लूप भी हो, 4 लूप भी हो। तो अगर हम किसी एक लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो फिर उस सर्किट के हर एक लूप में हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव करना होगा। अगर किसी सर्किट के एक लूप में हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो फिर उस सर्किट के हर एक लूप में हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव करना होगा। ठीक, तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव करिए, चाहे वो कोई भी सर्किट हो, चाहे वो कोई भी लूप हो, तो कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मूव करने में। ठीक, उसके बाद है कि द पोलैरिटी ऑफ सर्किट एलिमेंट कम्स फर्स्ट इज़ द साइन ऑफ दैट सर्किट एलिमेंट इन अलजेब्रिक सम। अब इस तरह से जब हम मूव करते हैं, मान लिया जाए हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो सर्किट एलिमेंट की जो पोलैरिटी पहले आएगी अलजेब्रिक सम में, उस वोल्टेज के साथ, उस सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसके साथ हम उसी साइन को लिखेंगे। तो जब हम यहाँ से मूव करते हैं तो वोल्टेज साइन की पोलैरिटी क्या आई, वोल्टेज सोर्स की निगेटिव, तो बाई KVL हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -V। अब आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस के पास आए। रेजिस्टेंस की कौन सी पोलैरिटी पहले आई, प्लस। ठीक, तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे और इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, V1, तो यहाँ पे V1 लिखेंगे। सिमिलरली जब यहाँ पे आते हैं R2 के पास, तो R2 की कौन सी पोलैरिटी पहले आई, प्लस, तो यहाँ पे हम प्लस लिखें और R2 के अक्रॉस वोल्टेज है V2, तो यहाँ पे हम V2 लिख दिए। अब R3 के पास आए तो R3 के पास क्या पोलैरिटी पहले आई, पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस लिखें और R3 के अक्रॉस वोल्टेज है V3, तो यहाँ पे हम V3 लिख दिए इक्वल्स टू 0। इस तरह हम KVL को अप्लाई करते हैं लूप में। ठीक, ये इक्वेशन आ गई। तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं V = V1 + V2 + V3। अब V1 क्या है,
V1 है अप्लाई वोल्टेज सोर्स, मतलब जो वोल्टेज हम अप्लाई कर सकते हैं, कर रहे हैं सर्किट में। और V1, V2 एंड V3 क्या है? वोल्टेज ड्रॉप। रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमेशा वोल्टेज ड्रॉप होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सर्किट के क्लोज्ड लूप में जितना वोल्टेज अप्लाई होता है उतना ही वोल्टेज ड्रॉप भी होता है। ठीक, इस अब हम V1, V2 एंड V3 को क्या लिख सकते हैं? V1 इक्वल्स टू IR1। ओम्स लॉ क्या कहता है कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है V इक्वल्स टू होती है I इंटू R1। मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो करंट एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो V1 इक्वल्स टू IR1, V2 इक्वल्स टू IR2 एंड V3 इक्वल्स टू IR3। सेम करंट तीनों में फ्लो कर रही है। ठीक, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो इस तरह हमने देखा कि किसी क्लोज्ड लूप में हम KVL को कैसे अप्लाई करते हैं। इसके दो स्टेप्स हैं। फर्स्ट तो है कि आपको जिस लूप में KVL अप्लाई करनी है उसके हर एक एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल पता होनी चाहिए। पोटेंशियल को मेंशन कर दीजिए हर एक एलिमेंट के अक्रॉस। एंड सेकेंड स्टेप है कि आपको किसी एक पॉइंट से मूव करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और सेम पॉइंट पे जाके रुकना है। अब हर एक सर्किट एलिमेंट की जो पोलैरिटी पहले आती है, जो साइन पहले आती है, अलजेब्रिक सम में भी उस एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसके साथ उसी साइन को लिखेंगे और इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। ये हो गया KVL। अब हम ये देखते हैं कि हम KVL को सर्किट में अप्लाई क्यों करते हैं। ठीक, तो अगर कोई सर्किट है जिसमें क्लोज्ड लूप है और उसमें किसी एक अननोन की वैल्यू हमें नहीं पता है, किसी एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज नहीं पता है, या फिर किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता है, या फिर उस क्लोज्ड लूप में करंट क्या फ्लो कर रही है ये नहीं पता है, तो उसके लिए हम KVL को अप्लाई करते हैं। ठीक, मतलब कि अननोन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए लूप में हम KVL को अप्लाई करते हैं। अगर एक अननोन की वैल्यू होगी तो एक इक्वेशन का ज़रूरत होगा, अगर दो अननोन है तो फिर दो इक्वेशन का ज़रूरत होगा। इसी तरह जितने अननोन होंगे उतने ही इक्वेशन की ज़रूरत होती है हमें। अब हम देखते हैं कि KVL से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें कि 4 सर्किट एलिमेंट हैं। एक के अक्रॉस वोल्टेज 2 वोल्ट है, एक के अक्रॉस 5 वोल्ट है, एक के अक्रॉस 6 वोल्ट है और एक के अक्रॉस वोल्टेज हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? KVL को अप्लाई करेंगे। KVL को अप्लाई करने का फर्स्ट स्टेप क्या है कि हर एक सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस हमें पोलैरिटी मेंशन करनी है। तो इसमें इसके अक्रॉस पोलैरिटी पता है, इस सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस पोलैरिटी पता है, यहाँ पे पता है और यहाँ पे की पोलैरिटी हमें नहीं पता है। तो हम करेंगे क्या कि इस सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस पोलैरिटी को एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस। ठीक, जब भी पोलैरिटी पता ना हो तो हम एज्यूम कर लेते हैं। और अगर कैलकुलेशन करने के बाद वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, इसका मतलब कि जो हमने पोलैरिटी एज्यूम की है वो सही है। और अगर निगेटिव में वोल्टेज की वैल्यू आती है, मतलब कि हमने जो पोलैरिटी एज्यूम की है वो ना हो के उसके अपोजिट है, मतलब जहाँ पे हमने प्लस को एज्यूम किया वहाँ पे माइनस है और जहाँ पे माइनस को एज्यूम किया वहाँ पे प्लस है। ठीक, तो देखते हैं इस केस में क्या होता है। KVL को अप्लाई करने का फर्स्ट स्टेप तो हो गया, सारे के अक्रॉस हमें पोलैरिटी पता है। सेकंड स्टेप क्या है कि हमें मूव करना है सर्किट के किसी एक पॉइंट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक, और सर्किट एलिमेंट की हर एक सर्किट एलिमेंट की जो पोलैरिटी पहले आएगी वहाँ पे वोल्टेज के साथ उस साइन को अलजेब्रिक सम में लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम मूव करते हैं इस पॉइंट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो फर्स्ट जो साइन आई इस एलिमेंट की वो माइनस, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे KVL के इक्वेशन में -2 वोल्ट। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस एलिमेंट के क्रॉस इस एलिमेंट पे फर्स्ट पोलैरिटी क्या है? माइनस, तो -5 वोल्ट यहाँ की वोल्टेज सोर्स है। अब हम आते हैं यहाँ पे फर्स्ट साइन क्या है पोलैरिटी की? प्लस, और यहाँ की वोल्टेज V है। अब आते हैं इस सर्किट एलिमेंट के क्रॉस, तो फर्स्ट साइन आया माइनस, तो लिखेंगे माइनस और यहाँ पे 6 वोल्ट है, तो यहाँ पे 6 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं V - 13 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स, मतलब कि V इक्वल्स टू 13 वोल्ट। इस सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 13 वोल्ट है और यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइन है, निगेटिव नहीं आई है। वोल्टेज इक्वल्स टू +13 वोल्ट है। इसका मतलब कि हमने जो पोलैरिटी एज्यूम की है वो सही पोलैरिटी है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्किट दी हुई है, इसमें वोल्टेज सोर्स की वैल्यू पता है, 2 रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू पता है और हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें करंट क्या फ्लो कर रहा है। ठीक, तो अब हम KVL को अप्लाई करते हैं। KVL अप्लाई करने का फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें
हर एक सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस पोलैरिटी पता होनी चाहिए। वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस पता है प्लस माइनस। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में आई करंट इंटर कर रही है, तो जिधर से रेजिस्टेंस में करंट इंटर करती है वहाँ की पोलैरिटी प्लस होती है, दूसरी साइड की माइनस। सेम करंट यहाँ से रेजिस्टेंस के इस इंट से इंटर कर रही है तो यहाँ की प्लस और यहाँ पे माइनस होगी पोलैरिटी। अब हमें पोलैरिटी पता है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि सर्किट के एक पॉइंट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। एलिमेंट के जो पोलैरिटी पहले आएगी वही साइन हमें अलजेब्रिक सम में लिखना होगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वोल्टेज सोर्स की माइनस पोलैरिटी पहले आई तो हम क्या लिखेंगे, -18 वोल्ट। अब आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस की प्लस साइन पहले आई, प्लस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज क्या हो गया, अभी हम ले ले रहे हैं V1। उसके बाद सेकेंड रेजिस्टेंस है, यहाँ की पॉजिटिव साइन पहले आई तो लिखेंगे प्लस, और यहाँ की वोल्टेज हम मान लेते हैं V2 है तो VT हो गया। उसके बाद इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 इक्वल्स टू 18। V1 की वैल्यू क्या होगी, V1 इक्वल्स टू IR1, रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो IR1, I इंटू R क्या है 2, प्लस V2 के अक्रॉस IR2, I इंटू R2 की वैल्यू है 7 ओम बराबर 18। तो यहाँ पे क्या हो गया 2I और ये 7I, 9I इक्वल्स टू 18। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। मतलब कि इस सर्किट में 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है और I की वैल्यू क्या है पॉजिटिव I। इसका मतलब कि जो हम डायरेक्शन दिया हुआ है वो सही डायरेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्किट दी हुई है, इसमें वोल्टेज की सोर्स की वैल्यू पता है, इसके अक्रॉस 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है इस सर्किट में, और 2 रेजिस्टेंस से एक की वैल्यू 2 ओम है और एक की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो हम KVL को अप्लाई करते हैं। KVL को अप्लाई करने का फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें हर एक सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस पोलैरिटी को मेंशन करना है। वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस पता है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा, जिस एंड से रेजिस्टेंस के करंट इंटर करेगी, यहाँ से इंटर कर रही है, यहाँ की पोलैरिटी प्लस होगी, दूसरी साइड की माइनस। और उसी तरह इस रेजिस्टेंस में भी यहाँ से इंटर कर रहा है करंट तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस। ठीक, अब KVL को लिखते हैं। इस पॉइंट से हम एक मूव करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स की क्या आई पोलैरिटी पहले निगेटिव, तो लिखेंगे -8 वोल्ट। अब आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस की क्या पोलैरिटी आई प्लस, तो प्लस लिखेंगे, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा V इक्वल्स टू IR। I क्या है 1 इंटू R क्या है 2। ओके, आगे बढ़ें। यहाँ पे रेजिस्टेंस की कौन सी पोलैरिटी प्लस है पहले आई पॉजिटिव, तो प्लस I क्या है 1, R है हमें नहीं पता है R की वैल्यू, तो इससे हम R की वैल्यू निकाल लेंगे। R की वैल्यू क्या हो जाएगी -8 प्लस 2 प्लस R इक्वल्स टू 0। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 ओम। तो यहाँ पे R की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्किट दी हुई है हमें जिसमें एक वोल्टेज सोर्स है 40 वोल्ट का। इस सर्किट में 2 ओम करे 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम है, एक की 10 ओम, और एक रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं KVL को अप्लाई करेंगे। KVL अप्लाई करने का फर्स्ट स्टेप है कि हमें हर सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस पोलैरिटी को मेंशन करना है। वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस पोलैरिटी पता है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। जहाँ पे वोल्टेज सोर्स में बड़ी लाइन होती है वहाँ की पोलैरिटी प्लस होती है और दूसरी साइड की माइनस। ऐसे जनरली पोलैरिटी दी हुई होती है। आगे बढ़ते हैं इस रेजिस्टेंस में। तो रेजिस्टेंस के जिस एंड से करंट इंटर करती है वहाँ की पोलैरिटी पॉजिटिव होती है, तो यहाँ की पॉजिटिव और दूसरे साइड की निगेटिव। सिमिलरली यहाँ से करंट इंटर की तो यहाँ की पोलैरिटी प्लस होगी, दूसरे साइड की माइनस। उसी तरह R में यहाँ से करंट इंटर करेगी तो यहाँ की पोलैरिटी प्लस, यहाँ पे माइनस। ठीक, तो हम हर एक सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस पोलैरिटी को पता कर लिए। देन सेकेंड स्टेप है कि हमें मूव करना है सर्किट में एक पॉइंट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और सर्किट एलिमेंट की जो पोलैरिटी पहले आएगी अलजेब्रिक सम में वही पोलैरिटी लिखना है। तो हम यहाँ से मूव करते हैं। तो वोल्टेज सोर्स की कौन सा साइन पहले आई माइनस, तो हम क्या लिखेंगे KVL में -40। आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस की पॉजिटिव साइन पहले आई तो प्लस,
और रेजिस्टेंस का क्रॉस वोल्टेज क्या होगा आई आर, आर की वैल्यू है 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5 प्लस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस की पॉजिटिव साइन पहले आई तो यहाँ पे होगा प्लस और आई आर रेजिस्टेंस का क्रॉस वोल्टेज क्या हो गया आई इक्वल्स टू 2 और आर है 10 ओम। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है आर की, पहले पॉजिटिव इन से इंटर कर रही है तो प्लस हो गया। आई की वैल्यू पता है 2 और आर की वैल्यू हमें नहीं पता है तो हम आर को ऐसे ही लिख देंगे इक्वल्स टू 0। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या ये हो गया -40 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 2r इक्वल्स टू 0। तो 2r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 देन r इक्वल्स टू 5 ओम। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई 5 ओम। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्किट है दी हुई, इसमें रेजिस्टेंस आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एक 2 एम्पियर का करंट सोर्स है, एक रेजिस्टेंस 1 ओम की है, यहाँ पे 12 ओम की रेजिस्टेंस है और इस ब्रांच में 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक वोल्टेज सोर्स है 6 वोल्ट का। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम KCL अप्लाई करते हैं इस नोड पे। कैसे, KCL क्या कहता है कि किसी नोड का सर्किट के किसी पॉइंट पे या किसी नोड पे टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो हम इस नोड पे देखते हैं कि यहाँ से 2 एम्पियर की करंट आएगी इस नोड पे और यहाँ से 1 एम्पियर की करंट इस ब्रांच में जा रही है। तो KCL को सेटिस्फाइड करने के लिए इस ब्रांच में एक 1 एम्पियर की करंट फ्लो होगी, तब होगा कि टोटल आउटगोइंग करंट इक्वल्स टू टोटल इनकमिंग करंट। इनकमिंग करंट इस नोड पे 2 एम्पियर की है तो 1 एम्पियर इस साइड जाएगी और 1 एम्पियर इस साइड जाएगी, तब KCL जाके सेटिस्फाई होगा। ओके, अब हम हर ब्रांच में करंट को तो देख लिए। ठीक, अब हम KVL को अप्लाई करते हैं। KVL अप्लाई करने के लिए क्या होगा, हमें पहले हर एक एलिमेंट के अक्रॉस पोलैरिटी पता होनी चाहिए। हमें फाइंड आउट क्या करना है R। इसका मतलब कि अगर हम इस लूप में जाते हैं तो हम इस लूप में ही R है, ठीक, तो हम R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस क्लोज लूप को हम एक बार फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव 6 वोल्ट, यहाँ पे 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है और इस साइड भी 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग है कि हमें पहले पोलैरिटी मेंशन करनी है। तो हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोलैरिटी होता है, रेजिस्टेंस के जिस एंड से करंट इंटर करती है वहाँ की पोलैरिटी पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे इस साइड से करंट इंटर कर रही है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगी, यहाँ पे माइनस। और इस रेजिस्टेंस में क्या होगा, यहाँ से करंट इंटर कर रही है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा और यहाँ पे निगेटिव साइन होगा। ठीक, और वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी तो हमें पता है। तो अब हम क्या करते हैं, KCL को अप्लाई करते हैं इस लूप में। इस पॉइंट से हम मूव करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक, तो पहले ही जो साइन आती है इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वो माइनस, तो हम KVL में क्या लिखेंगे माइनस, और इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा I इंटू आर। आई करंट है 1 एम्पियर की और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 12 ओम, क्वेश्चन में है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और जब हम इस रेजिस्टेंस पे आते हैं तो इसकी कौन सी साइन पहले आई पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे साइन। और इसके अक्रॉस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा I इंटू आर। करंट क्या फ्लो कर रहा है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 1 ओम और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है नहीं पता है, हमें फाइंड आउट करना है R। अब हम यहाँ पे आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स की कौन सी पोलैरिटी पहले आई प्लस, तो हम लिखेंगे क्या प्लस और वैल्यू क्या है 6 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो ये क्या हो गया -12 प्लस R प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो R इक्वल्स टू क्या हो गया 6 ओम, मतलब कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 6 ओम आई। ठीक, अब इस लूप में
आंसर तो आ गई। अब मैं इसके अलावा कुछ बोल रही हूँ। इस सर्किट में हम ये भी लूप ले सकते थे। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि हम ये लूप भी ले सकते थे। हाँ, ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन जब हम इस लूप को लेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, करंट सोर्स। करंट सोर्स में हम करंट की वैल्यू तो जानते हैं, बट हमें वोल्टेज की वैल्यू पता नहीं होती है। तो अगर हम ये बड़ा वाला लूप लेते हैं तो हमें एक वोल्टेज की वैल्यू माननी होगी कि इसके अक्रॉस वी वोल्ट वोल्टेज है, और पहले हमें वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तब हम जाके आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इक्वेशंस बढ़ जाते हैं। वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और एक 5 एम्पियर का करंट सोर्स है, और हमें करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज को फाइंड आउट करना है। तो एक चीज़ हमें पता होना चाहिए कि करंट सोर्स की वैल्यू जो है, और करंट सोर्स में करंट जिस डायरेक्शन में है पूरे सर्किट में, मतलब करंट सोर्स के सीरीज में जो भी एलिमेंट जुड़ी हुई होगी उस क्लोज्ड लूप में, उन सब के अक्रॉस करंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वही होगी। ठीक, तो अगर करंट इस एंड से एंटर कर रही है, बाहर निकल रही है, तो यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो करेगी सर्किट में। ठीक, अब सेकंड चीज़ है कि हम केवीएल को अप्लाई करते हैं। केवीएल को अप्लाई करने का फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें सर्किट के हर एक एलिमेंट के अक्रॉस पोलैरिटी पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले आ गया करंट सोर्स। करंट सोर्स के अक्रॉस पोलैरिटी के लिए हम क्या जानते हैं कि करंट सोर्स के जिस एंड से करंट सर्किट में निकलती है वहाँ की पोलैरिटी पॉजिटिव होती है। तो हम यहाँ पे प्लस साइन लिख देंगे और दूसरे साइड नेगेटिव लिखेंगे। ठीक, करंट सोर्स के लिए हम क्या देखे थे कि करंट सोर्स के जिस एंड से करंट बाहर निकलती है वहाँ की पोलैरिटी प्लस होती है और दूसरे साइड की माइनस। ठीक, अब आए गए करंट पे, रेजिस्टर पे। रेजिस्टेंस के लिए क्या जानते हैं कि रेजिस्टेंस के जिस एंड से करंट एंटर करती है रेजिस्टेंस में वहाँ की पोलैरिटी प्लस होती है और दूसरे साइड की माइनस। तो यहाँ की प्लस हो गई और यहाँ की माइनस। और वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी तो हमें पता है, तो अब हमें हर एक एलिमेंट के अक्रॉस पोलैरिटी मेंशन कर दी है। तो अब सेकेंड स्टेप क्या है कि हमें केवीएल मूव करना है लूप पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से मूव करते हैं। तो जब हम यहाँ से मूव करते हैं तो वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी क्या आ गई, निगेटिव। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, -10। अब आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस की जो पोलैरिटी पहले आई वो है माइनस, तो माइनस लिखेंगे। रेजिस्टेंस का क्रॉस वोल्टेज क्या होता है, I × R। करंट है 5 और R की वैल्यू है 2। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम करंट सोर्स के अक्रॉस। तो करंट सोर्स की कौन सी पोलैरिटी पहले आई, प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिखे और इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, V0। ठीक, तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, -10 प्लस V0 इक्वल्स टू 0। तो V0 का वैल्यू क्या हो गया, 20 वोल्ट। मतलब कि इस करंट के सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो 20 वोल्ट का है। ये हो गया आंसर। अभी तक हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ में क्या देखा कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ की स्टेटमेंट क्या है, इसे हम सर्किट में अप्लाई कैसे करते हैं। अप्लाई करने का 2 स्टेप है। फर्स्ट तो है कि जिस भी क्लोज लूप में हमें केवीएल को अप्लाई करना है वहाँ पे हर एक सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस पोलैरिटी को मेंशन कर देनी है। सेकंड है कि एक पॉइंट से हमें मूव करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एलिमेंट सर्किट एलिमेंट की जो भी पोलैरिटी पहले आएगी अलजेब्रिक सम में हमें पोलैरिटी की उसी साइन को वहाँ के वोल्टेज के साथ लिखनी है। अब हम आते हैं, इसके साथ ही हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखे बेसिक, और अब हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है वो बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहती है कि टोटल एनर्जी जो है सिस्टम का वो कांस्टेंट होता है। ये बस एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफ़र होती है, ना तो जनरेट होती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है। ठीक, तो केवीएल कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है वो हम देखते हैं। केवीएल से हम क्या देखें कि किसी भी क्लोज लूप में जितना भी वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होता है सर्किट के अदर एलिमेंट्स के अक्रॉस। ठीक, तो अगर हम दोनों साइड आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं करंट से तो क्या होगा, वोल्टेज इंटू करंट होता है पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है कि किसी एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज है और उस एलिमेंट से जितना करंट फ्लो कर रहा है उसके मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ठीक, तो जब हम दोनों साइड आई से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ पावर डिलीवर्ड इक्वल्स टू समेशन ऑफ पावर एब्जॉर्ब्ड। जो भी वोल्टेज सोर्स है वो क्या करता है, पावर को डिलीवर्ड करता है सर्किट में, और जो ड्रॉप करने वाले एलिमेंट हैं जैसे रेजिस्टर वो पावर को एब्जॉर्ब करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ पावर एब्जॉर्ब डिलीवर्ड इक्वल्स टू समेशन ऑफ पावर एब्जॉर्ब। अब पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जी बाई टाइम इक्वल्स टू पावर। किसी भी इंस्टेंट पे हम ये लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ
एनर्जी डिलीवर्ड इक्वल्स टू समेशन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब। किसी भी क्लोज्ड लूप में जितना एनर्जी डिलीवर्ड होगी किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस उतना ही एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी बाकी के एलिमेंट के अक्रॉस। ठीक, तो यही होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और हम इसलिए कहते हैं कि केवीएल जो है वो बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारी नेक्स्ट वीडियो है सीरीज कम्बिनेशन एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो उसे देखने के लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे और एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करती है अपने आने वाली वीडियो को आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए। इसके साथ ही अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट या क्वेरी रह गई हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।